लखनऊ के होटल रीजेंटा में रीड लिटरेरी सोसाइटी द्वारा 10 विभूतियों को रीड एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से नवाजा गया। इस मौके पर डॉक्टर हरिओम, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, व डॉक्टर अखिलेश मिश्रा IAS, अखिलेश निगम IPS, सुभाष चंद्र, मेनका मिश्रा जैसी महान विभूतियों को अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने को लेकर सम्मानित किया गया। साथ ही कुछ और लोगों को भी सम्मानित किया गया, जैसे किताबों को लिखना, शास्त्रीय नृत्य, गायन, थिएटरज्ञ कलाकार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बांटे गए। वरिष्ठ IPS अधिकारी रामकृष्ण स्वर्णकार एवं रीड लिटरेरी सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश कुमार ने यह अवार्ड सबको प्रदान किए। इसके बाद समारोह का सुभाष आयोजन चंद्र किया की गया है आपके अध्यक्षता और द्वारा, पंकज किस तरह प्रसून का के पूरा संचालन में कवि समारोह है गोष्ठी और हुई, किस जिसमें किस तरह कवियों के ने निम्न कार्यक्रम यहाँ पे कविताएं आते पढ़ी। CRPF के रावत सर हैं, सतपाल रावत, वो रिटायर हुए हैं IG साहब, तो उनके सम्मान में हम लोग मिलन समारोह, विदाई समारोह नहीं, मिलन समारोह हम लोग रखे हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम है। आज यहाँ पे मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित रहेंगे? मुख्य रूप से IG साहब, सतपाल रावत, करुणा मैम, ये डॉक्टर हरिओम हैं IAS, और साथ में डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी हैं IAS, वो रहेंगे, और अखिलेश निगम जी हैं IPS, वो रहेंगे। मेनका मिश्रा हैं, बहुत बड़ी सिंगर है, उनको हम लोग रीड एक्सीलेंस अवार्ड दे रहे हैं फॉर सिंगिंग। डॉक्टर हरिओम को भी हम लोग दे रहे हैं, प्रमुख सचिव को, उनको भी फॉर सिंगिंग दे रहे हैं। प्लस हमारे बहुत एमिनेंट कविगण आए हुए हैं। हम लोग कविता सम्मेलन करेंगे, और ADG है RK स्वर्णकार साहब, वो आ रहे हैं, वो सबको जो है पुरस्कार देंगे। किस तरह के प्रतियोगिताएं होंगी, कार्यक्रम होंगे? डांस, नृत्य होगा, गाने होंगे और कवि सम्मेलन। जो प्रतिभाग करेंगे वो कहाँ से रहेंगे? लखनऊ के लोकल भी हैं और बाहर से भी आए हुए हैं। तो बाहर से डॉक्टर कलीम कैसर आए हुए हैं, वो हैं नुसरत हैं गोरखपुर से, नुसरत जी हैं गोरखपुर से। मैं स्वयं मुंबई से आया हूँ। मैडम सासाराम बिहार से आई हुई है। और इसके अलावा जो है लोकल बड़े आर्टिस्ट हैं, पंकज जी हमारे साथ ही खड़े हुए हैं, अखिलेश मिश्रा, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा हैं, शिखा श्रीवास्तव है। जैसे हम क्लासिकल डांस के लिए प्रिया श्री को दे रहे हैं, सिंगिंग के लिए मेनका मिश्रा जी को दे रहे हैं, एंड सिंगिंग के लिए अगेन हरिओम जी को दे रहे हैं। बुक राइटिंग के लिए हम दे रहे हैं डॉक्टर अखिलेश जी IPS को, और रामायण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, वो डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी हैं IAS, हम लोग उनको दे रहे हैं। तो मेन है कि गैलेक्सी एमिनेंट लोगों को हम लोग दे रहे हैं। और साथ में सतपाल रावत जी हैं, जो IG है, वो रिटायर हुए हैं, तो एक रिटायरमेंट का समारोह ना होके उनको अवार्ड देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम उनको दे रहे हैं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक और मिस्टर आलोक कुमार हैं, उनको भी मिल रहा है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ डिफरेंट फील्ड के बड़े लोगों को, और जो एमिनेंट लोग हैं, हम उनको है। और कई अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होंगी, कवि सम्मेलन भी होगा। अच्छे कवि हैं, क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार महफिल सजाई है रीड लिटरेरी सोसाइटी में। और मैं तो लखनऊ का हूँ। लखनऊ के बाहर से भी बहुत सारे बड़े मशहूर शायर और कवि यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। और सबसे ख़ास बात है कि जो भी कवि और शायर यहाँ पर आमंत्रित हैं, वो देश के ही नहीं बल्कि उन्होंने विदेशों में अपनी शायरी और कविता का डंका बजवाया है। चाहे वो कलीम कैसर हों, चाहे वो शिखा श्रीवास्तव जी हों, चाहे वो नुसरत अतीक हों, सारे ऐसे विश्व स्तर के कवि और शायर बुलाए गए हैं। और लखनऊ वालों को ये शाम ज़रूर हमेशा उनकी स्मृतियों में दर्ज हो जाएगी, ऐसा जो है मैं सोचता हूँ। के द्वारा लगातार समाज सेवा करी जाती है, और आज यहाँ पे रेड करके कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहाँ आपको सम्मानित भी किया गया। क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, समाज सेवा ये शब्द से मुझे शुरू से आपत्ति रही है, क्योंकि समाज हमको इतना कुछ देता है तो हम वही रिटर्न में देते हैं। जहाँ हमारी, अगर हम बोलते हैं राइट्स हैं, तो हमारी फिर ड्यूटी भी होती है। तो एक ड्यूटी है जो जिसके तहत कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। और रही सम्मान की बात,
तो डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जब 2018 में डीएम थे, पीलीभीत थे, तो हम लोग ने पीलीभीत उद्गम, जहाँ उद्गम है गोमती का, उसके लिए बहुत काम किया था। और काम किया क्या था, आज तक के वहाँ पे कार्य चल रहा है उसकी अविरल धारा बढ़ाने के लिए, तो उसी के लिए मुझे सम्मानित किया गया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज तक हम लोग इस एनवायरनमेंट के इस काम से जुड़े हुए हैं और लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा की लीडरशिप में आज तक कितने लोगों ने बहुत जगह बहुत कुछ काम किया है, तो एक ये उसका भी पार्ट है। आने वाले टाइम पे मैम आपकी जो संस्था है उसके द्वारा किस तरह के कार्य करने वाली हैं आप? जी देखिए, मेरी जो संस्था है ग्रीन मैंगोज़, मैं उससे बेसिकली हमेशा जनरली वो वाले टॉपिक्स उठाती हूँ अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के थ्रू जो कहीं ना कहीं समाज को या लोगों को हित हो। अब जैसे हम लोगों ने जब गोमती उद्गम पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो गोमती कहाँ से ओरिजिनेट हुई लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। लखनऊ में ही हमने 50 लोगों से पूछा था, तो उसमें 3-4 लोग ऐसे थे जो बता पाए थे कि गोमती पीलीभीत से ओरिजिनेट होती है। अभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए भी हम लोग ने सोनभद्र में जाके केव पेंटिंग्स, जब आदि मानव था 5000 साल पहले, जब हम लोग गुफाओं में रहते थे, उस समय जो लोगों ने जब भाषा नहीं डेवलप की और लोग चित्र बनाते थे, जिसको भित्त चित्र कहते हैं, उस पर हम लोग ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। फिर फॉसिल पार्क पे जो 150 करोड़ साल पुराना है, उस पर बनाई। तो हम लोग कहीं ना कहीं जो एजुकेट हो रहे हैं लोग, या टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है जिससे कि पूरा विकास होता है उस जगह का, उसके लिए काम करते रहते हैं। निरंतर यही प्रयास है कि कुछ ना कुछ समाज को देते हैं। प्रकृति को बचाने के लिए क्या संदेश देना चाहिए जो युवा हैं उनको? देखिए, आज का युवा अपने आप को बहुत अच्छे से मोबिलाइज़ कर सकता है, उसमें बहुत एनर्जी है, बहुत पोटेंशियल है। और मेन बात ये है कि जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू बहुत प्रचार प्रसार कर सकता है, तो वो अपनी एनर्जी चैनलाइज करें। और आप एक छोटा सा सिर्फ यही काम करें कि हम लोग गोमती नदी का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं कि पूजा की जो सामग्री है, इवन की जाली लगा दी गई है तो लोग उछाल के फेंकते हैं। अगर आप सिर्फ वही रोकना मतलब उसमें डालना बंद कर दें, या सड़क में ही कूड़ा फेंकना बंद कर दें, आपने कोल्ड ड्रिंक पी उसकी ही बॉटल वहाँ पे फेंकना छोड़ के डस्टबिन में डालने लगे, तो वही एक बहुत बड़ा कार्य होगा। कोई कहीं जाके बहुत बड़ी समाज सेवा नहीं करनी या बहुत कुछ कार्य नहीं करना है। नॉर्मल एक जो छोटे छोटे डेली कोर्स होते हैं, उन्हीं में ही हम सही से कार्य करें, वही बहुत बड़ा योगदान होगा नेचर को लेकर। ठीक है।